जो सुबह है श्री राम के, तो इसलिए सफर जारी है, इसलिए सफर जारी है। आवन आप सबो झंझाथन पावन प्रसंग सप्तम सोपान उत्तरकांड की कथा। अब ये उत्तरकांड का हरे लइका मन पढ़थे ना, तो एक ठन प्रश्न पत्र दिथे कि नहीं रह बेटी है बहु ज्यादा पढ़े नहीं हो भाई, राहत हुई की थो है ना, एक ठन प्रश्न पत्र दिथे और एक ठन उत्तर पुस्तिका घलो दिथे। तब प्रश्न उत्तर तो बस वही प्रकार से हमारे जो सृष्टि के निर्माण है हमार और आपके जीवन में केवल दो विकल्प है। इनमें प्रश्न घलो है, उत्तर घलो है और हमन आए घलो हन। एक दिन जाना है, अभी रात है तो काली दिन होगी। हमारे जीवन में गुण है तो अवगुण घलो है। केवल सृष्टि के दो विकल्प है और यहाँ पर सुंदर पावन प्रसंग है। जीवन मुक्त ब्रह्मा पर चरित सुनहि तज ध्यान, अर जे हरि कथा न कहई रति तिन्ह के दिया पासान। सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा के दिन हो गए कथा हो बता आप मन के गाँव में? 4 दिन ना। तो हमारे दीदी मन तो जम के कथा सुने हो ना, कथा सुने हो। अच्छा एक बात बताओ दीदी, राम के बाबा के का नाम है? उत्तर देहु आयोजक समिति द्वारा दे जाही आप मन लई नाम। ये कथा के चलत हमार मंडली के तहत जतका बेले चलही सुनहु, जतका बेले मतलब आधा घंटा। और नाम ल बताहु आप मन कथा सुने हम? नाम ल बताहु, नाम लगर बता दू तो हमार आयोजक भैया मन नहीं समझ जही कि आपके ग्राम में जो रामचरितमानस के आयोजन हुआ थे वो हमार आयोजन जो है वो सफल हो। अगर नहीं बताहू उत्तर लेना तो हमार भैया मन निराश हो काबर कि रात भर रामायण पढ़े राम सीता कौन कौन तक भाई बहनी ऐसे ही सब हो ही। तो जीवन ला कुछ सार्थक बनाना है। ये रामचरितमानस कराए के उद्देश्य का है। हम रामचरितमानस के आयोजन करवाथन काबर एकर उद्देश्य ला आप सबो झन ला समझना है और समझ करके ये जीवन ला सार्थक बनाना है। भगवान के कथा ला अनुसरण करना है। तो वो समय के कथाएं भगवान 14 साल के वनवास जाते और 14 साल के वनवास ले आ करके पूरा समाज ला बुलाते, इकट्ठा करते, संत महात्मा मल्ला, प्रजा मल्ला, मंत्री मल्ला, अपन सैनिक मल्ला और सबके आगू में भगवान राम कहा थे कि जीवन मुक्त ब्रह्मा पर चरित सुनहि तजी ध्यान। ये जीवन का हरे, ये जीवन का हरे। जैसे हम जन्म लेके आहन तो जन्म देने वाला जीवन देने वाला कोने? माता पिता। अच्छा ये जीवन ला तो पालेन हमन हन और जीवन ला पा करके ये जीव के मुक्ति कैसे होही है ना। ये मुक्ति के लिए तो हमारे जीवन में कुछ साधन होना चाहिए। अच्छा ये गाँव ने वो गाँव हमला जाना है तो जीवन में साधन तो जरूरी है। पैदल तो कोनो नहीं जावना, लेकिन सज्जनों हम जन्म लेके आहन, एक दिन तो हम सब ला जाना है। लेकिन जाए के पहले जीवन में कुछ साधन और कुछ तैयारी हो जाए। तो संत मन कथे कि भाव सागर गहरी है और नजदीक है डोंगहार। अरे चारों गोड़ा अंधियारे है भैया और कोनी लगा ही पार। तो एक काम करो, अरे राम नाम के डोंगा बना ले और राम ला बना ले खिवैया और राम के नाम सुमर ले वो दीदी और वही है पार लगैया। कहे कि जीवन मुक्त ब्रह्मा पर। ये ब्रह्म कौन है? ब्रह्म माने परमात्मा, वही तो पर ब्रह्म परमात्मा है। और चरित सुनहि तज ध्यान। अच्छा राम चरितमानस में ऐसे 2 नारी पात्र है दीदी हो। अब ये 2 नारी पात्र जो हैं
सर्वप्रथम एक पात्र कथा नहीं सुने और दूसरा नारी पात्र भगवान के कथा ला सुनते और जे सुनते तेकर जीवन में का होते और जे नहीं सुने तेकर जीवन में का होते। जैसे सर्वप्रथम नारी पात्र है सती। सती माता के आप सबो झन कथा ला जाना था। सती कोने दक्ष प्रजापति के बेटी हरे। दक्ष माने होते होशियार और दक्ष प्रजापति जो नहीं होकर 27 कन्या थे और पूरा 27 कन्या ला वो दान दे देते। तो ब्रह्मा जो नहीं पूरा ब्रह्मांड के चक्कर लगाते और चक्कर लगा के मन में विचार करते कि ये प्रजापति के पद ला कौन ला दिया जाए। तो नजर घुमा के देखते भैया ये प्रजापति के पद ला तो दक्ष राजा ला दे देना चाहिए। काबर कि वो अपन 27 कन्या ला दान दे हवाए। वो समय भी सती माता ला भगवान शंकर के हाथ में दक्ष राजा जो है सौंपे रही से। लेकिन भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुने पर कैलाश पर्वत ले उतरते, माता सती निवेदन करे कि प्रभु आप जात कहा हो। भगवान शंकर बोले देवी कथा सुने बर। बोले महाराज कथा सुने बर। बोले कहाँ जात हो। रचई महेश निज मानस राखा जान सुसमय शिवासन भाखा। जो आप तो पूरा रामचरितमानस के सर्वप्रथम रचनाकार हो प्रभु, लेकिन आप भी कथा सुनने के जरूरत पड़त है। तो यदि निवेदन होती तो आपके साथ में कथा सुने बर चल देते। अब कुंभज ऋषि के आश्रम में माता सती भगवान भोलेनाथ के पास में गए हैं। अब इसने कथा होत रहा दीदी हो। अब जब वहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचिस ना तो कुंभज ऋषि जो है भगवान शंकर के इतना स्वागत सत्कार करते, प्रणाम करते। और जैसे ही वो स्थिति सती ला देखते, सती के जीवन में सर्वप्रथम शंका हो जाते कि जैन ये भगवान कथा सुनैया सुने बरा है तेन कहैया सुनैया के पांव पर थे। जैन भगवान के कथा ला बड़े बड़े संत मंदिर बता सकी त जैन ये पांव पर थे है ना। तेन हे का कथा ला बताहे बैठे तो है भगवान शंकर के पास में, लेकिन भगवान के कथा ला नहीं सुने। बस ओकर जीवन के बस यही गलती और भगवान के कथा ला नहीं सुनिस ना तो भगवान के चरित्र में ओला शंका हो गए, भ्रम हो गए। और जब भ्रम हुई तो कई हजार बरस तक के भगवान शंकर माता सती ला भगवान की कथा ला सुनाए के प्रयास करिस, लेकिन माता सती जो है ना भगवान के कथा ला नहीं सुनिस। अंत में भगवान शंकर ओला आदेश दे देते कि सती जाए अपने परीक्षा ले ले। तो सती माता जो है पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रो आगे चली पंथ तही जही आवत नर भो। जैन रास्ता ले भगवान आवत रहा है वही रास्ता में सीता के रूप बना करके आज माता सती बैठ गए और बहुत बड़े गलती करी। भगवान शंकर पूछिस देवी परीक्षा ले। बोले भोलेनाथ परीक्षा नहीं ले, जौन प्रकार से प्रणाम करे हे सच्चिदानंद जग पावन सही चले मनोज न सावन वही प्रकार से प्रणाम करे प्रभु, परीक्षा नहीं ले। माता सती रहते झूठ बोल गए, इतना बड़े झूठ। और भगवान शंकर जब ध्यान लगा के देखे तो वहाँ तो सीता के रूप बना है और वही दिन से सती के त्याग कर देते। ये पहली पात्र हो गई। और दूसरा पात्र है माता सीता। जब माता सीता के हरण होते रावण के द्वारा तो रावण जो भी अशोक वाटिका में रखे दी थे। हनुमान जी महाराज ला दूत बना करके भगवान भेजते और माता सीता के पता लगाते। अशोक वाटिका में माता सीता जो है भगवान राम के ध्यान में बैठे हुए हैं, शरीर बिल्कुल खिन्न है, मन उदास है और ये स्थिति ला देखते तो हनुमान जी महाराज जो है रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। वो एक नारी पात्र जब भगवान के कथा ला सुनते सज्जनों और जैसे ही परमात्मा के कथा ला हनुमान जी महाराज के माध्यम से सुनते वो माँ सीता के सारी दुख जो है वो मिटा जाते। वो दूसरे ये पात्र तो वही बात ला आज बाबा जी कहते कि सुन ही तजी ध्यान। तो कथा में तो बैठे हम निधि हो, लेकिन सबो आदमी के ध्यान कथा में रिधे नहीं रहा। कथा के पंडाल में हम बैठे जरूर हैं तो ये शरीर ला मत बैठा हुआ कथा पंडाल में, ये मन
और चितला ये कथा के पंडाल में बैठाना है। हमन तो सोते हनगा और कतको झन मन ह दीदी मन कथा सुने बराथे, भैया मन कथा सुने बराथे त कैसन जगह ला खोजथे, खंभा ला या दीवाल ला, ताकि हम कथा सुने बर बैठन तो एकदम मस्त टिक के बैठन, हमला आराम भी मिले और राम भी मिले। तो आप विचार करके देखो भैया, राम और राम एक साथ मिल सकते का? नहीं मिल सका है ना। तो बाबा जी कथे कि जीवन मुक्त ब्रह्मा पर चरित सुनहि ध्यान, और जय हरि कथा न कहहि रति तिनके हृदय पाषाण। आप विचार करो, अपन हृदय ला पत्थरा बनाना चाहत हो का? बाबा जी कथे ये कान बने होते का बरे, अरे जिने हरि कथा सुनय नहीं काना, आश्रमन राध्यहि भवन समाना। जिन भगवान के कथा ला ये मानव शरीर तन धर के हम भगवान के कथा ला यदि नहीं सुनत दीदी हो तो ये कान है काए सांप के बिला के समाने। तो वही बात ला बाबा जी कथे, जिन हाँ मानव तल्ला पा करके भगवान के कथा में बोला प्रेम नहीं है, भगवान के नाम में बोला प्रेम नहीं है, भगवान के भक्ति भजन में बोला प्रेम नहीं है, रति नहीं है, तब वो कर हृदय काय बोले वो पत्थरा के समाने। और पत्थरा काय दीदी हो, पत्थरा है जड़ है ना। तो ये हृदय ला अगर जड़ बनाबो तो काय हृदय में भगवान बसही, ये हृदय में भगवान हाँ नहीं बसा। वही बात ला कहा थे, ये रामचरितमानस के माध्यम से हमला समझाए के प्रयास करत थे, जनता जनार्दन ला समझाए के प्रयास करत थे कि जिन भगवान के भजन में प्रेम नहीं करही वो कर हृदय जो है ये पत्थरा के समाने। आवन एक प्यारा सा भजन करबो, फिर आगे चर्चा बोल राजा रामचंद्र की जय। माया में
मानस प्रेमी सज्जनों, एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु जनपुर वासी सब आए। तो बैठे गुरु मुनि और बीज सज्जन और बोले नयना भगत भाव भंजना। मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान राम जो रहे एक बार पूरा पूर्वासी सज्जन वृंद सबला बुलाते और भगवान राम जिन्हें गुरु वशिष्ठ जी ला घलो बुलाते, सबला बुलाते। ओमा ब्राह्मण आहे, संत समाज आहे, पूरा अयोध्या वासी मना है और सब के सब एक साथ बैठे हुए हैं और कथे कि बैठे गुरु मुनि और द्विजन सज्जन, पूरा बड़े बड़े सम्मानी सज्जन वृंद भगवान के बुलावा में भैया सब उपस्थित है और भगवान हाँ बोले वचन भगत भाव भंजन। तो भगवान राम के जो वचन है और भगवान राम के जो नाम है, भाई भगवान हाँ जो चरित्र करे है वो चरित्र अपन जीवन में साधन करत है। बड़े बड़े संत महात्मा मन वही परम पिता परमात्मा भगवान के नाम ला ले बैठे, लेकिन आज स्वयं जगत के पिता जो है बोला थे तो का बोला थे, बोले वचन भगत भव भंजना। भगवान राम जो है वो भगत के दुख ला हरने वाला, जगत के संसार के जीव मल्ला सुख देने वाला वो परमात्मा जो है सुंदर वचन बोला थे और का बोला थे कि सुनहु सकल पुर राज मम बानी और कहु न कछु ममता उर आनी। सब पुरवासी मल्ला कहा थे कि जतरा धन बैठे हो तेकर आगू में मैं यहाँ बोला था और बोला था तो ये बोला था तेला तुम ध्यान लगा के सुनो। लेकिन कई बार हमारे परिवार और हमारे समाज में ये बात आते भैया, कोई ऐसे जो व्यक्ति है जो अपन मन के भाव ला व्यक्त करना चाहते, बोला कई एक ऐसे व्यक्ति है जिन कथे की ते बोला था लेकिन पता नहीं ते बोल पावे नहीं, तोला बोले बोले नहीं आवा ते बैठ जा। और हमार परिवार में भलो होते, जैसे परिवार के मुखिया कौन है, हमारे घर में सास ससुर है, सियान है ना, तो सियान मन हा लइका मन के बीच में बोलते ना, तो सियान मन के बानी हमन सुनथन का नहीं सुनन, वो सियान के बानी ला हमन याद कब करथन, जब वो परम धाम परमात्मा साके धाम में जाते ना, तब हमला वो सियान के बानी जो है कहे हुए बात जो है किए हुए कर्म जो है वो कर्म और बानी हमला याद आते। तो आज परम पिता परमात्मा कहते कि कहूँ न कछु ममता और आने, ये माँ मैं कहा तो ते माँ मोर कोई स्वार्थ नहीं छुपे है, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई और सुनहु करहु जो तुम ही सेवाई। कहे कि माँ मैं हाँ राजनीति के पक्ष में नहीं बोला था, न ये माँ मोर कोई स्वार्थ नहीं छुपे है, मैं ऐसे शब्द बोला था, बोला ध्यान लगा के सुनो मोर बात ला। और क्या कहा थे, अगर मैं बात जो बोला था आप
आपके समक्ष में कोई बात ला रखना चाहत हूँ, वो बात आप मन ला कैसे लगी ये प्रकार के वो परम पिता परमात्मा भगवान राम कहा थे, सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन मने न जोई और जो अनीति कछु भाषा भाई और तो मुही बरजहू भय बिसराई। भगवान कहा थे कि वही मोर सेवक है। कैसन सेवक? जो मोला प्रिय है कहा थे। भगवान ला सबसे प्रिय कौन है दीदी हो? भगवान ला तो सबसे प्रिय प्रेम है। भगवान है ककरो जात पात से मतलब नहीं रखे, नहीं भगवान ककरो धन दौलत से मतलब नहीं रखे। हमारे संत बन कथे कि जात पात पूछे नहीं कोई और राम को भजे सो राम के होई। जिन्हा जात और पात ला एक तरफ रखे है ना, कोनो ला ककरो से मतलब नहीं रखे, लेकिन भगवान ला का चाहिए? केवल प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले ही जही जान निहारा। तो कथे कि वो सेवक मोला प्रिय है। कैसन सेवक है? जेकर जेन्हा आज मोर आज्ञा ला माने। आज्ञा की मतलब समझो तो भी आप मन के गांव में इतना मेहनत करके हमार भागीरथी भैया मन हा ये रामचरित रूपी मानस गंगा ला प्रवाहित करत है। तो ये माँ हमारा कुछ शिक्षा तो लेना ही चाहिए। ये रामचरित मानस ला तो हमारे जीवन में आत्मसात करना ही चाहिए। और रामचरित मानस के ये कथा ला अक्का दिन के कथा में हमारे जीवन में कोनो बदलाव नहीं है, कोनो परिवर्तन नहीं है, तो कोई मतलब के हैगा? कोई मतलब के नहीं है ना। और खास करके हमारे दीदी मन हा पड़ोसी के ला देख करके भैया मन ला शिकायत करते कैसे कि ये साल धान के बोना चाहिए ना, तो सर्वप्रथम हमन कहाँ जाबो घूमेला? वृंदावन जाबो, मथुरा जाबो, अयोध्या जाबो। ठीक है भैया मन तोर मनोकामना ला पूरा करती तो ला मथुरा काशी घुमा के लालिस, और लाए के बाद में वहाँ ले आए के बाद में हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुई तो का मतलब? लेकिन संत बन कथे कि भैया चाहे काशी जाओ चाहे मथुरा जाओ, संत बन कथे कि मन है चंगा तो कठौती में है गंगा। हमला गंगा नहा के गंगा के दर्शन करे के जाए जरूरत नहीं है। आज आपके पावन धरा धाम में सुंदर रामचरित मानस गंगा के धार बोहावत है। भगवान कथे कि मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहा थी कि मोर अनुशासन, अनुशासन के मतलब भगवान परम पिता जो है ये दुनिया में आ करके है ना नर के रूप में आ करके वो लीला करे है, और वो लीला ला वो अनुशासन ला माने। जो अनीति कछु भाषा भाई और तो मोहि बरजहू भय बिसराई। अगर ये मोर बात में कोनो प्रकार के अनीति है ये माँ ब्रेक कर सकत हो या तो बोल सकत हो। ये कौन ले बतावत है? केवल गुरु ले नहीं, केवल अयोध्या वासी ले नहीं, केवल अपन भाई मन ले नहीं। ये नीति जो है दीदी हो हमार और आपके जीवन के बारे में, तभी तो रामचरित मानस के सार्थक होगी।
साहेब बंदगी साहेब, सब जय जयकार लगाओ भाई। राम जी की जय जयकार। 1 2 3 4 राम जी की जय जयकार। 1 2 3 4 राम जी की जय जयकार। अब हाय हेलो छोड़ो, जय श्री राम। आज से श्री राम से नाता, हाय हेलो छोड़ो, सिया राम से नाता जोड़ो। कैसे सिया राम? आज से 2025 नया सन आज से चालू हो गए, तो हम प्रतिज्ञा लेबो जैसे हमारे सेठ जैन मन लेते परमानंद उमर रोज के कम से कम कोई प्रतिज्ञा लेते कि आज मोला 10 मिनट मौन रहना है। तो आज हम सब मिलके जय सिया राम कह के आज हमारे गांव में एक दूसरे जब भी मिलो, क्या बोलना है? जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब एक संदेश अब तक के हम रामचरितमानस सुने, सबके सारांश हमला सब महतारी बताई, सब मंडली वाले बताई। और अंतिम संदेश हमला ये मिलिस नौकिशा के पावन भूया में। सबसे पहली हमार गुरु जी की हिस की आंदरी महतारी हो रात मन मत कर की हिस, लेकिन हम ये महतारी मन लगे हैं यहू मन की हिस हम रात कनी नहीं रुकन। हम देन हमार गांव में दुर्गा लाथन, हम 10 बजे लाथन, लेकिन हमार गांव में मढ़ाते महाराज है रात कर मढ़ाते। तो 9 दुर्गा वाले महतारी मन रात के ओकर स्थिति बैठा रहे। अब आज शुभ लगन ये लगिस कि 2025 में महतारी मन के चरण पड़े। सबले पहली शुरू मंडली कौन मन बैठी? कौन बैठीस? काम नहीं बैठी, महतारी मन बैठीस। और अंतिम में कौन बैठीस? अब ये समझ ऐस कि महतारी मन है संसार में, बेटा मन हम पुरुष वर्ग को कोई ये मन है तब है। तो सबसे पहले राम के एक शब्द है कि अत्यक सारांश हम सब ने भगवान रामचंद्र एक शब्द किस माता कि धर्म वनवास जाते समय किस कि अगर माँ बाप गरीब है, लूला है, लंगड़ा है, खोरवा है, कोई भिखारी है, लेकिन माँ और बाप प्राणदाता होते। माँ बाप प्राणदाता होते सदा ओकर बात के पालन करना चाहिए, हर आज्ञा के पालन करना चाहिए। हमारे पर सबसे बड़े पूजा वही है। तो आज ले हम सब जब का भी मोबाइल वाले भैया सब बैठी रही था वो पान ढेला के चौक में सादर में सबसे प्रणाम करा था कि माँ बाप कहते कि बेटा रात के मत जाओ रे, लेकिन समय सबसे ज्यादा देना है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता सब जन जाना था। आज से समय सदुपयोग करो बिल्कुल। अब ये संदेश है कि राम राम कहोगे, एक नंबर बात। ठीक सब लोग चकाचक रहने हैं। और हम सबके बीच में स्थायी मानस परिवार श्री हरि मानस मंडली प्रभु राम तेरा लाल निशान छाएगा। जमीन पर अब ये
भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा 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 जय जय श्री राम जय श्री राम।